हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने चारों पेपर्स के सिलेबस की जानकारी दे दी थी आपको, जिनके वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज से मैं पेपर सेकंड की सीरीज़ वाइज क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिनके पीडीएफ्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेंगी। आज मैं आपको सीरीज़ 1 में एग्ज़ाम 2020 के पेपर सेकंड का पहला क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ, तो आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहें, जिससे कि आप पूरा आंसर अच्छे से समझ सकें। ऐसे ही ऑल एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 वीडियोस के माध्यम से सॉल्व करके आप तक पूरे नोट्स पीडीएफ के साथ पहुंचाती रहूँगी। ये वीडियो सीरीज़ बेस्ड होंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर सेकेंड 2020 एग्ज़ाम के फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाली हूँ आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इसमें देख लेते हैं, ये जान लेते हैं कि पेपर सेकेंड 2020 में आया कैसा था, ठीक है। तो पेपर सेकेंड है हमारा क्यूरिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, ठीक है। ये नोट वगैरह तो ये सबको पता ही रहता है, मैं सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिनमें 8 क्वेश्चंस होते हैं और 8 ही करने कंपलसरी होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के क्षेत्र क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ क्यूरिकुलम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट हिडन क्यूरिकुलम, ठीक है। सी है पाठ्यक्रम के स्तर को ऊंचा करने के उपायों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग स्कूल क्यूरिकुलम। डी, आर्थिक आधार का पाठ्यक्रम विकास में क्या योगदान है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इकोनॉमिक बेसिस इन क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। फिर ई क्वेश्चन आ जाता है, पाठ्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन क्यूरिकुलम, ठीक है। एफ क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम विकास में पुस्तकालय का क्या योगदान है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन क्यूरिकुलम डेवलपमेंट। जी क्वेश्चन है, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर कीजिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। एच क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पहले क्वेश्चन का, सहसंबंध की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो ये हमारे सारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर्स मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू पहुंचाती रहूँगी बाय पीडीएफ नोट्स इन हिंदी, ओके। तो अब आते हैं सेक्शन सेकंड में, सेक्शन बी है जो कि हमारा, इसमें लॉन्ग टाइप के सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और सारे ही क्वेश्चंस 12 नंबर के होते हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं सेक्शन में और हमें कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस बिटवीन क्यूरिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये मैं अभी सिर्फ आपको पढ़ कर के क्वेश्चंस बता रही हूँ कि कौन कौन से आए हैं, ठीक है। बाकी मैं सबको एक्सप्लेन करूँगी सबके आंसर्स के साथ में, ठीक है, जो कि मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू पहुँचाती रहूँगी। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, पाठ्यक्रम के विकास में दार्शनिक आधार एवं सामाजिक आधार की भूमिका बताइए, टेल द रोल ऑफ फिलोसॉफिकल बेसिस एंड सोशलॉजिकल बेसिस इन द डेवलपमेंट ऑफ क्यूरिकुलम। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज, भारतीय संविधान में निहित शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन एनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनमें से कोई 2 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर लेकर के आऊँगी, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और हमें किसके आंसर करने हैं, तो हमें सभी के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अब हमारे पेपर का लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी, इसमें भी, या हिंदी में कहें खंड सा, इसमें भी लॉन्ग टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेम है ये भी सेक्शन बी की ही तरह कि इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं और 4 में से कोई 2 करने हैं और हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है। 6th नंबर है, केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के विषय में आप
क्या जानते हैं? इसके गुणों एवं दोषों को बताइए। व्हाट डू यू नो अबाउट सेंट्रलाइज्ड क्यूरिकुलम? टेल इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। 7th क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम समर्थित सामग्री के रूप में विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकों, बाल साहित्य व शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कीजिए। इवेलुएट वेरियस सैंपल्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स, चिल्ड्रन लिटरेचर एंड क्यूरिकुलम सपोर्ट मटेरियल। 8th नंबर क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की नवीन अवधारणा स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण एवं निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण में अंतर कीजिए। Explain the new concept of evaluation in curriculum. Differentiate between objective type test and essay type test. ठीक है, 9th and last question of this 2020 एग्जाम पेपर। ओके, सह संबंधों को परिभाषित कीजिए और शिक्षा में इसके प्रकार का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए सह संबंध से रिलेटेड अभी शॉर्ट नोट में H नंबर पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, और अब लास्ट में इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। इसका मतलब सह संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफाइन द कोरिलेशन एंड मेंशन इट्स टाइप्स इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमारा पेपर यहीं से ख़त्म होता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के A नंबर क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र क्या है? व्हाट इज स्कोप ऑफ क्यूरिकुलम, ये हमारा A नंबर क्वेश्चन था जिसका आंसर है पाठ्यक्रम के क्षेत्र, पहले हेडिंग। ठीक है, फिर पॉइंट है, पाठ्यक्रम की व्यापक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए। देखिए पाठ्यक्रम ना कोई छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये एक व्यापक रूप है। पाठ्यक्रम के कार्यक्षेत्र को सीमाओं में बांधना अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम के क्षेत्र को निम्नांकित बिंदुओं में सीमांकित करने का प्रयास किया है। सीमांकित यानी कि इतनी लिमिट में उसको बांध करके हमें हमारे सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है, ये मेरी घड़ी है, हर घंटे अलार्म करती है, तो आप प्लीज़ इसके वॉल्यूम को अवॉइड करके मेरे वॉल्यूम पर फोकस करें। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है शिक्षा के लक्ष्यों व उद्देश्यों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। सेकेंड, नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य, एसोसिएशन ऑफ न्यू ट्रेंड्स। थर्ड, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण यानी नर्चरिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। फोर्थ है बालकों के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन। फिफ्थ नंबर है अधिगम हेतु व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग। सिक्स्थ आता है शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग, यूजेस ऑफ एजुकेशनल सोर्सेस। सेवेंथ है छात्रों का व्यक्तिगत बोध एवं उसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था, इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंगली। एट्थ एंड लास्ट है समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स एंड वर्क ऑफ चिल्ड्रन। यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में पूछा जाता तो हमें एक पॉइंट के अंदर डिटेल देना होता, लेकिन ये शॉर्ट में था तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के नेम ही यहाँ पर देने होते हैं। ठीक है, तो बी नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रचंड पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए मेरे बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही हों एक्स्ट्रा, प्लीज़ उसके लिए सॉरी मेरी साइड से, प्लीज़ आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है ना, जो कि हम चाहते का थोड़ा वेट करें और हमें टाइम पर वीडियो देना होता है। तो अगर आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड करें। ठीक है, तो आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। बी नंबर क्वेश्चन है, प्रचंड पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट हिडन क्यूरिकुलम। आंसर है हमारा इसका प्रचंड पाठ्यक्रम। हेडिंग, देखिए हर एक आंसर का जो भी मतलब स्टार्टिंग बेस है वो हेडिंग ही है। विदाउट हेडिंग हमें कोई भी आंसर नहीं देना है, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, क्योंकि अगर हम गाथा ऐसा लिखते जाएंगे ना तो एग्जामिनर भी सोचेगा ये इसने क्या लिखा है,
बड़ा बोरिंग फील होगा, उसको भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और पॉइंट टू पॉइंट होगा ना, तो वो चीज़ों को, आपके सारे पॉइंट्स को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो कि आपका आंसर होगा, वो उसका माइंड कैप्चर कर पाएगा, उन्हें भी समझ में आ पाएगा कि आपने क्या आंसर दिया है। ठीक है। और हेडिंग रहेगी तो हेडिंग ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाता है कि बच्चे ने आंसर कैसा दिया होगा, लिखने के तरीके से ही पता चल जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर का फर्स्ट पॉइंट है, प्रचंड पाठ्यक्रम को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों को ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जो कभी उनके विषय के पाठ में ना तो पढ़ाया जाता है और ना ही इसे प्रार्थना सभा में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वे जीवन के इस उपागम को व शिक्षण की इस अभिकृति को स्वयं ही सीखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नागरिकता के पाठ में विद्यालय द्वारा प्रजातंत्र के बारे में बताया जाता है, लेकिन यदि छात्रों को विद्यालय में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है और विद्यालय प्रणाली के द्वारा उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो समाज के स्वरूप के बारे में एक ज़्यादा उग्र व नकारात्मक संदेश छात्रों तक पहुंच सकता है। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, और ज़्यादा मार्क्स खींचने के लिए हम एक डिफिनीशन भी डाल देंगे। रेमंड हॉर्न ने कहा है, इनके अनुसार प्रचंड पाठ्यक्रम एक व्यापक अनुभाग है जिसमें सभी अपरिचित व अक्सर अघोषित अनइंटेंडेड ज्ञान, मूल्य व विश्वास शामिल होते हैं, जो कि विद्यालयों व कक्षाओं में अधिगम प्रक्रिया का एक अंश है। ठीक है। यहाँ से हमारी ये डिफिनीशन फिनिश होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रचंड पाठ्यक्रम की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 में एक फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसी में, पाओलो फ्रेयर्स ने छात्रों, विद्यालयों व समाज पर पूर्व अनुमानात्मक शिक्षण के कई प्रभाव देखे जो सभी प्रचंड पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। ठीक है। और मेरा आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपको कमी लग रही हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है। और हाँ, मेरा अगर आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो वो मेरा मैसेज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझसे किस किस तरह से, मेरा ईमेल आईडी, मेरा फेसबुक आईडी, ठीक है, सारा लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।